कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राइट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत हम टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक की जो गिरावट है वो कितनी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें गिरावट को मेजर करना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकेंगे कि आगे की गिरावट कितने परसेंट और बची है या गिरावट अब बंद हो चुकी है। तो 52% ये स्टॉक हमारा गिर चुका है। क्या अब आगे इसमें गिरावट रहेगी? तो जहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 300 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि एक मैक्सिमम गिरावट इतने बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर हमने देखा कि पहले आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर हमें संभलता दिखा था। ठीक है, यानी कि स्टॉक प्राइस 195 तक आने की संभावना हमें सबसे ज़्यादा दिख रही थी और प्राइस वहाँ पर आया। दूसरा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला जाता है तो वहाँ पर वो रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकता है और वही हमें यहाँ पर होता हुआ दिखा। अब यहाँ पर दोबारा देखिए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि ये लो बनाया इसने प्रीवियस जो जिस चीज़ को ये सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था, जिस प्राइस रेंज को, उसको ब्रेकआउट करके इसने एक नया लो बनाया और उस रेंज को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस दोबारा गया और उसने एक नया लोअर लो बनाया और फिर ऊपर गया, लेकिन जो पुराने वाला लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस दोबारा नीचे में जाता दिख रहा है। तो अब अगर क्लोजिंग हमें आने वाले टाइम में 202 से नीचे मिलती है तो वो हमारे लिए एक नया लो बनने की संभावना रहेगी और प्राइस वहाँ पर जाकर संभलने के चांसेस रहेंगे। तो उस रेंज की अगर हम बात करें तो प्राइस कहाँ पर जाकर संभल सकता है, तो वो प्राइस हमें आगे जाके लगभग 150 या 154 रुपये की रेंज में हमें थोड़ा संभलता दिख सकता है। ठीक है, इसको दोबारा अगर सही से मेज़र करते हैं तो हमें वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो अब जो प्राइस है वो कहाँ पर संभलता दिख सकता है, तो वो हमारा प्राइस यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये जो रेंज आप देख रहे हैं, जिस रेंज को पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, हो सकता है वो रेंज आगे सपोर्ट की तरह यूज हो, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह यूज हुई। तो 151 रुपये अगर नया लो हमें बनता दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, प्राइस में गिरावट होगी तो 151 तक हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी मेंबर यहाँ पर, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री का डिसीजन सोच रहा है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही आना एक सही निर्णय रहेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो पुराने नंबर्स बोलते हैं, पुराने आंकड़े बोलते हैं, पुराने एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आप ऐसे पॉइंट्स पर एंट्री लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए और अपने टारगेट को आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। कोई भी बड़ी खबर स्टॉक के बारे में निकल कर सामने नहीं आ रही है। प्राइस अगर यहाँ पर संभलता है तो अच्छी बात है, अगर गिरावट होगी तो मैंने आपको एक रेंज बताई है, वहाँ तक जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और 231 को ब्रेकआउट करता है तो प्राइस के जहाँ पर जाने की संभावना है वो 273 के टारगेट देने की संभावना हमें यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आप डेली टाइम फ्रेम में इसमें पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं जो आपके आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा। तो जैसा कि आपको अगले वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है 292, फिर 257 और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 225। ठीक है, तो ये आगे के टारगेट आपको दिख रहे हैं। अगर नीचे की तरफ जाता है तो प्राइस सपोर्ट कहाँ पर लेगा, 190 पर लेगा और उसके बाद सपोर्ट प्राइस मैंने आपको 151 बताया और इसका सपोर्ट जो है 158 का है। तो लगभग ये रेंज आपकी एकदम नज़दीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। मैं फिर से बताऊंगा, सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको एकदम बारीकी से आपको समझा दी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले टाइम में सभी स्टॉक्स के एक अच्छा और बेसिक और कॉमन टेक्निकल एनालिसिस तो जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच।